हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। और मैं आपके सामने आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ, जिसे सुनने के लिए आप लोग बेकरार थे और बहुत बेचैन थे कि भाई कब होगा, कैसे होगा, क्या ये सही है कि यह हकीकत है कि या हमें उल्लू बना रही है। ये सब आपके दिमाग में बातें आ रहे थे सीमा हैदर को लेकर के, हाँ जी, उसकी प्रेगनेंसी को लेकर के। तो आज मैं आपके सामने खुलासा करने वाली हूँ। आज हमारे हाथ में एक रिपोर्ट लग गई है, उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लग गया है, जिससे पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। और बल्कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं, वो रिवील हुआ है उस रिपोर्ट में कि वो बॉय है या गर्ल है। तो बने रहिए आखिरी तक मेरे साथ। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। सबसे पहला ये रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट देखने के बाद मैं बताऊंगी आपको गुड न्यूज़ क्या है। और आप गौर से ये रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। अल्ट्रासाउंड 3D रिपोर्ट है सीमा हैदर की। देखिए, गौर से देखिए। क्या आप पता कर सकते हो इसमें क्या आपको मालूम पड़ रहा है? XY है या XX है? देख लिया? गौर से देख लिया? चलिए, जी हाँ, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। ये रिपोर्ट जो आपने देखा ये है सीमा हैदर की, और हमारे पाकिस्तान भाइयों से मेरे को ये रिपोर्ट बरामद हुई है। और इस रिपोर्ट की सच्चाई ये है कि ये सच्ची रिपोर्ट है और सीमा हैदर की ही रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को देख के आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता दूँ, गुड न्यूज़ इस बात की है कि उसमें रिपोर्ट में रिवील हो गया है कि वो लड़का है। तो खुशखबरी है ना ये, और उन सपोर्टर्स के लिए कि भाई उनकी सीमा हैदर माँ बनने वाली है, वो भी लड़का होने वाला है। तो देखिए इनकी चालाकी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकलवाया, 3D रिपोर्ट निकलवाया। मतलब इनको जानने का इतना बेकरारी है कि लड़का है या लड़की, जबकि हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें बैन हैं। फिर भी उन लोगों ने हिमाकत की है ये जानने की कि लड़का है कि लड़की है। तो ये रिपोर्ट हमारे हाथ में लगी है, तो ये रिपोर्ट पक्की है, सच्ची है और सीमा हैदर की है। आप लोग तो जानते ही हैं AP सिंह कब से बेकरार है, मामा बनने जो वाला है फिर से, और उसकी गोद भराई की इसने पूरी तैयारी कर चुकी है। वो बेकरार है, एक पैर पे खड़ा है कि अगले महीने में गोद भराई के लिए कब जाऊंगा। और ये रिपोर्ट देखने के बाद आई एम श्योर ये सपोर्टर्स भी जो सीमा के हैं वो बहुत खुश होंगे। पर मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इन्विटेशन मिला है सीमा के यहाँ से गोद भराई का? कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। और आप लोगों को ये बता दूं, जो कोई भी है जो बहुत खुशी मना रहा है कि मोमिन सर अब नहीं रहे हैदर के वकील और ये केस छोड़ के जा चुके हैं, ये जितनी भी अफवाहें उड़ रही हैं बिल्कुल भी इस पे यकीन ना कीजिए। जो जलू लोग होते हैं ना, वो जल के राख खाक हो के मोमिन सर की इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। बल्कि मोमिन सर ऐसा और बहुत कुछ कर रहे हैं बिहाइंड द कर्टन जिसे बोलते हैं ना। तो किसी को पता नहीं कि भी क्या होने वाला है। वह बहुत जल्द बहुत ही अच्छा होने वाला है। पूरी तैयारी चल रही है इस भगोड़ी को डिपोर्ट करे या जेल पहुंचाए। तो जो भी ये सोच के खुश हो रहा है कि मोमिन सर इस केस में नहीं रहे, अभी हैदर का क्या होगा, हैदर को बच्चे कैसे मिलेंगे, ये सब जो सोच रहा है और सोच के खुशियाँ मना रहा है ना, तो ये सब सोच के खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन सर बहुत ही उम्दा और अच्छे वकील हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी बातें होती जो बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं वो, तो यही बात है कि वो आजकल लाइव में नहीं आ रहे और कुछ अपडेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं ना कि जिससे हैदर भाई को सफलता ही मिलने वाली है और उनके ही इंसाफ मिलने वाला है। तो वो जो जो सीमा के लवर्स सपोर्टर्स जिसे बोलते हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं कि अरे मोमिन मलिक तो नहीं रहे इस केस में, मोमिन मलिक ने छोड़ दिया है। तो मोमिन मलिक ने केस नहीं छोड़ा है। बिल्कुल भी ये चीज़ सपने में मत सोचना कि मोमिन मलिक सब डर गए हैं या इस केस में से हट गए हैं या अभी उनकी इच्छा नहीं है कुछ भी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि हमेशा वो हमारे बजरंग बली भाईजान बन के आए हैं और इस केस में उन्होंने हमेशा से यही कहा है, भले कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करेंगे, पर इस केस में वो जीत के रहेंगे और हैदर भाई को उसके बच्चे दिला के रहेंगे। तो जो भी अफवाहें चल रही है कि मोमिन मलिक अभी इस केस को छोड़ दिए, वो बिल्कुल भी झूठ है, बिल्कुल भी सच नहीं है। तो ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा।
आप लोगों को और एक बात बता दूं, सीमा हैदर और एपी सिंह मिलके मोमिन सर पे बहुत से एलिगेशंस लगाए थे, जैसे कि ये हमारी इमेज ख़राब कर रहा है, हमारी छवि ख़राब कर रहा है, और जैसे कि बोलते हैं ना, जाग को राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो यही हाल है और यही बात है कि लोग ने कितनी गंदी चाल चली थी एपी सिंह और सीमा ने, पर वही होना होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कोई भी केस उनका बोलते ना नहीं चल पाया और सब केस डिस्मिस हो गया है। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि मोमिन सर को इसी तरह सफलता मिलते जाए, और इस केस में हमें सिर्फ अभी आगे सफलता दिख रही, हाँ कि बस थोड़ा लेट हो रहा है, पर हमें यकीन है कि हमें सफलता मिलेगी, हैदर को इंसाफ मिलेगा, हैदर को बच्चे मिलेंगे। और बहुत ही कोशिश की जा रही है कि हैदर को यहाँ भारत में बुलाया जाए बहुत जल्द। और जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि फरवरी में हैदर आने वाला है अपनी पेशी के लिए, तो इस बार हैदर ज़रूर आएगा, और आई होप कि उसको बच्चे भी मिलेंगे और अपने बच्चे भी ले जाएगा। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी दुआ कीजिए, और मोमिन सर जो भी अपना काम कर रहा है उस काम में उनको कामयाबी मिले, और इन लोगों का मुँह काला हो जाए जो ये सोचते हैं कि हम बड़े तीर खां हैं और हम जीतने नहीं देंगे और सब कुछ हमारे हाथ में है, ये जो सोच के बैठे हैं। देखिए, ये एपी सिंह की चाल थी, क्यों ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसको हर तरह के पैंतरे आते हैं। इसने जानबूझ करके मोमिन सर पे इतने सारे केस और आरोप लगाए, क्योंकि वो जानता था कि ये केस और आरोप में लगाऊंगा तो मोमिन सर अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, और ये हमारा केस जो है लंबा लंबा चलते जाएगा। और इतने केस लगाने का मतलब भी ये था कि हर केस में हर एक डेट मिलेगी, और डेट लंबी लंबी मिलेगी, तो ये केस सालों साल लंबा चलेगा। तो यही एक वजह थी एपी सिंह की कि उस पर सब झूठे आरोप के केस डाले। पर बोलते हैं ना, वो भी उनका बाप है, मोमिन सर एपी सिंह का बाप है। तो अगर तुमने केस डाला है तो कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए, एविडेंस तो है ही नहीं, और उसको पता भी था कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बस यूं ही केस को उलझाने के लिए और केस को लंबा खींचने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा था। पर अभी फ़िलहाल सब केस डिसमिस हो गए हैं, अभी एपी सिंह की कोई चाल चलने वाली नहीं है। और पता है आप लोगों को कि जैसे कि एपी सिंह उसका सीमा का ऑन पेपर वकील भी नहीं है, और ना ही उसके पास कोई ऐसे प्रूफ है, पता है आप लोगों को। तो ये जितना भी चाहे सीमा के लिए हाथ पैर मार ले या उसका वकील बनने के लिए खड़ा हो जाए, जो भी हो, तो उसके लिए एविडेंस की भी ज़रूरत पड़ती, और एपी सिंह के पास एविडेंस भी नहीं है। तो देखते हैं आखिर में किसकी जीत होती है, ये एपी सिंह क्या कुछ कर सकता है, देखते हैं बिना एविडेंस के। तो जैसे आप लोग जानते हो कि हेमंत प्रसर के पास सीमा हैदर के पूरे एविडेंस पड़े हुए थे, और उसने बहुत मांगने की कोशिश की, ताकि वो चाहती नहीं थी कि अभी हेमंत प्रसर उसका वकील रहे। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो भी सबूत थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, अभी भी हेमंत प्रसर के पास है, जो जैसे कि एफिडेविट हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शुरू में इसने हेमंत प्रसर को दी थी। पर देखते हैं अभी ये वकील, ये तो आपको पता है कि कैसे ये हर केस में टपक जाता है एपी सिंह, तो इसी तरह इस केस में भी टपका है बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना कुछ प्रूफ के। तो यही वजह है जो केस को इतना डिले हो रहा है, क्योंकि ये अपनी टांग अड़ाना छोड़ता नहीं है और केस को डिले करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको मोमिन सर अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल ये उम्मीद है कि हमारी ये जीत होगी, और हैदराबाद को उनके बच्चे ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।